हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th का दोस्तों। किस क्लास का दोस्तों? क्लास 10th का दोस्तों साइंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइंस, वो भी चैप्टर नंबर 1 दोस्तों। कौन सा चैप्टर होगा दोस्तों? चैप्टर नंबर 1 होगा दोस्तों हम लोगों का। क्लास 10th का साइंस है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों इंग्लिश में हम इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों यह टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो थोड़ा पढ़ाई हम लोग जल्दी से शुरू कर लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, यानी दोस्तों इसमें एक शब्द आ रहा है अभिक्रिया। दोस्तों अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अभिक्रिया यानी दोस्तों परिवर्तन। अभिक्रिया को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? अभिक्रिया। अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग परिवर्तन कह सकते हैं। अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। और दोस्तों परिवर्तन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। परिवर्तन दोस्तों कितने प्रकार का होता है दोस्तों? परिवर्तन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो रासायनिक और दोस्तों एक भौतिक। कैसा दोस्तों? भौतिक। दोस्तों अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो इस चैप्टर में हमें पूरा रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ना है। और बात करें भौतिक परिवर्तन की, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में दोस्तों हम लोग 9, 8, 7 में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा याद करते हैं दोस्तों। इसको हम कह क्या सकते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे दोस्तों? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है दोस्तों जिसमें कोई पदार्थ नया नहीं बनता, उसी पदार्थ का अलग रूप बन जाता है। क्या बनता है दोस्तों? उसी पदार्थ का अलग रूप बन जाता है। और दोस्तों उसी पदार्थ को हम पुनः बना सकते हैं। जैसे कहते हैं दोस्तों, हम जल को यदि ठंडा करते जाएं तो वह बर्फ में बदल जाएगी। किसमें दोस्तों? यदि हम पानी को यदि हम दोस्तों ठंडा करें, क्या करें दोस्तों? गर्म करें दोस्तों। बर्फ को दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों? यदि हम गर्म कर दें तो यह पुनः पानी बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसी दोनों को यदि हम एक साथ लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पानी दोस्तों इस तरफ, और दोस्तों इसे हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे हम क्या करेंगे? बर्फ बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी बर्फ को दोस्तों हम ये क्या करेंगे? ठंडा कर दोस्तों हम इसी बर्फ को हम गर्म करके दोस्तों हम पानी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो जो अपक्रिया कहलाती है दोस्तों, यह भौतिक अपक्रिया है। किस प्रकार की दोस्तों अपक्रिया है? भौतिक अपक्रिया है दोस्तों। जैसे दोस्तों और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दोस्तों एक कागज का यदि हम टुकड़ा लेते हैं, उसे यदि हम फाड़ देते हैं दोस्तों, तो वह किस प्रकार का, उसमें कोई दोस्तों नया पदार्थ नहीं बना है, लेकिन कागज 2 भागों में बदल चुका है। तो यह किस प्रकार का दोस्तों अपक्रिया है? परिवर्तन है दोस्तों, यह अपक्रिया है। तो यह इस भौतिक अपक्रिया या फिर भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? भौतिक अपक्रिया या फिर भौतिक परिवर्तन। आशा करते हैं दोस्तों भौतिक परिवर्तन के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है दोस्तों जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसे आप कॉपी पे लेकर नोट कर लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है दोस्तों जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ दोस्तों मिलकर दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करें, या फिर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे पर जंग लगना। दोस्तों यदि आप किसी लौह युक्त पदार्थ को दोस्तों थोड़े दिनों के लिए दोस्तों नम्र वायु में रख देते हैं, तो उस पर आप लोग देखते होंगे जंग लग जाता है, जिसे देहाती भाषा में बोलते हैं मूर्छा। ठीक दोस्तों, लग जाता है। तो उसे दोस्तों लोहे पर जंग लगा, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। कागज यदि दोस्तों जल जाता है दोस्तों, तो उसकी राख बचती है। क्या बचती है दोस्तों? उसकी राख बचती है। अब हम यदि कहेंगे उस राख से आप पुनः कागज को निर्माण कर सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों नहीं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में दूसरा पदार्थ पुनः आसानी से नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। मतलब दोस्तों उस राख से दोस्तों हम कागज को पुनः नहीं बना सकते। और देखिए दोस्तों दूध से दही बनना। दोस्तों आप लोग घर पर देखे होंगे दूध में नींबू या फिर विनेगर दोस्तों
जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें तो दोस्तों उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? रासायनिक अपक्रिया। जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जल कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 लेंगे दोस्तों। इससे दोस्तों यदि हम अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जब कराएंगे दोस्तों, तो इधर तरफ दोस्तों H2O बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जो समीकरण लिखा है दोस्तों, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा दोस्तों? संतुलित। और यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों, यह असंतुलित है। इसको कंकाली समीकरण भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके आगे हम संतुलित और असंतुलित दोनों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम केवल अभी रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों? हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया, रासायनिक परिवर्तन के बारे में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, इसको इस तरफ लिख दें या फिर इसको इस तरफ। तो ये दोस्तों आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि इसको किस तरफ लिखना है, किसको किस तरफ। और देखो दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह चिन्ह का हमेशा निशान दोस्तों इस तरफ होगा दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो रासायनिक अपक्रिया है दोस्तों, इसके जो इस तरफ के तत्व हैं इसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक। क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकारक कहेंगे। और दोस्तों इस तरफ जो तत्व है दोस्तों, इसे उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? वो या फिर विनेगर डालकर दोस्तों फाड़ देते हैं। और दोस्तों इससे हम क्या बना लेते हैं दोस्तों? दही। और यदि उसी दही से दोस्तों हम कहेंगे दूध को बनाना, तो आप लोग बना लेंगे? तो उसका आपका उत्तर होगा नहीं। आप लोग दही से पुनः दूध को नहीं बना सकते, लेकिन दूध से आप लोग दही को बना सकते हैं। तो इससे दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करे, तो उसे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या दोस्तों? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ एक या एक से नए अधिक पदार्थों का निर्माण करे, तो उसे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर इसका परिभाषा लिख देते हैं दोस्तों, जब एक या एक से अधिक देखिए दोस्तों, हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें दोस्तों अभिकारक कहते हैं दोस्तों। जैसे यह रासायनिक अपक्रिया है, यह क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया, अभिक्रिया दोस्तों। अभिक्रिया को हम परिवर्तन भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों, अभिक्रिया को दोस्तों हम परिवर्तन भी, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो आप लोग यही बताएंगे जो हमने अभी आपको पीछे बताया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों हम उत्पाद या अभिकारक किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद है दोस्तों? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जो पदार्थ भाग लेते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जो पदार्थ भाग लेते हैं दोस्तों, उसे अभिकारक कहते हैं। या दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक। और दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी पश्चात यानी दोस्तों बाद में जो पदार्थ बनता है दोस्तों, उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पाद। दोस्तों इसे रिएक्टेंट्स और इसे प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। दोनों को आप लोग अंग्रेजी भी समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसका हम नाम, इसका आप लोग जानते होंगे फेरस यानी आयरन यानी लोहा। ठीक दोस्तों, फेरस आयरन या फिर लोहा, आप लोग इसका नाम। इसका दोस्तों कॉपर सल्फेट, इसका नाम है दोस्तों कॉपर सल्फेट। जिस तत्व के साथ ये सोफॉल लगा होगा उसका सल्फेट पढ़ते हैं, तो कॉपर सल्फेट। और दोस्तों यहां से देखिए दोस्तों, यहाँ पर फेरस सल्फेट बन रहा है दोस्तों, और यहाँ पर कॉपर। ये जो दोस्तों यह चिन्ह है दोस्तों, यह अवक्षेप का चिन्ह है दोस्तों। यह चिन्ह किसका है दोस्तों? अवक्षेप का। और दोस्तों एक चिन्ह ऐसे बनता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों उत्सर्जन, इसका मतलब है कोई पदार्थ निकल रहा है, और उसका इसका मतलब है दोस्तों कोई पदार्थ बैठ रहा है, यानी दोस्तों तली जो हम जिस पात्र को लेंगे उसकी तली में यदि कोई पदार्थ बैठ रहा है तो उसे हम ये चिन्ह लगाएंगे। अगर उसमें से कोई पदार्थ निकल रहा है दोस्तों तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों यह दोनों आप सभी को समझ में आया। अब दोस्तों देखिए,
हम इन पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तभी तो अपक्रिया होगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ जो स्थान खाली है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम यदि H2O ले लिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, या फिर हमने गर्म का साइन लगा दीजिए दोस्तों, गर्म का साइन दोस्तों जैसे डेल्टा ऐसे लगाते हैं दोस्तों, ये सब। तो दोस्तों ये सब करने से दोस्तों यहाँ पर जो तत्व लिखा जाएगा दोस्तों उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक। अब देखिए दोस्तों उत्प्रेरक किसे कहते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। उत्प्रेरक दोस्तों, उत्प्रेरक किसे कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो अपक्रिया में भाग नहीं लेते। दोस्तों उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं। दोस्तों उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो अपक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं। बढ़ा या घटा मतलब अपक्रिया बहुत होती है जल्दी हो जाए, बहुत अपक्रिया होगी कि देर हो जाए। जैसे दोस्तों दही आप लोग देखे होंगे, घर में दही बनता है तो गर्मियों के मौसम में हम यदि दोपहर में भी अगर दही जमाना चाहे दोपहर में भी हम दही को जमा सकते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है दोस्तों? सर्दियों में दही जमने में थोड़ा सा गर्मी की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। तो दोस्तों उसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है दोस्तों? ऊष्मा। क्या कार्य करता है दोस्तों? ऊष्मा, ऊर्जा जो होता है दोस्तों। गर्मियों में गर्म यदि दिन होगा तो दोस्तों दही जल्दी जम जाता है, यदि ठंडा दिन होता है दोस्तों तो दही को जमने में ज्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उत्प्रेरक। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्प्रेरक। आशा करते हैं दोस्तों यह भी आप सभी को समझ में आया कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं दोस्तों या वे क्रिया होती है दोस्तों जो अपक्रिया में भाग नहीं लेते। वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं। तो दोस्तों उसे हम उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्प्रेरक कहेंगे। और दोस्तों उत्प्रेरक को सदैव यहाँ पर लिखा जाता है दोस्तों, ये जो रिक्त स्थान होता है दोस्तों यहाँ कभी कभी दोस्तों अभिकारक के साथ भी लिख देते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों उत्प्रेरक हमने पढ़ लिया, अब हमने उत्प्रेरक पढ़ लिया, अभिकारक पढ़ लिया और उत्पाद पढ़ लिया। अभिकारक और उत्पाद को एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। अभिकारक किसे कहते हैं दोस्तों? वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, वे पदार्थ जो अपक्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें उत्पाद। अब दोस्तों देखिए रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन भी होता है दोस्तों। रासायनिक अपक्रिया होने के क्या क्या लक्षण है दोस्तों? उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। क्या बदल जाएगा दोस्तों? पहले बात तो रंग बदल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों ताप बदल जाएगा दोस्तों। क्या बदल जाएगा दोस्तों? ताप बदल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों पदार्थ का आकार या रूप भी बदल जाता है दोस्तों। रूप यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। या फिर अवस्था परिवर्तन हो जाता है। क्या दोस्तों? अवस्था, अवस्था दोस्तों परिवर्तन हो जाता है। और दोस्तों चौथी बात क्या है दोस्तों? उसका दोस्तों जो है रंग बदल जाएगा, तापमान बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा और दोस्तों उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ऊष्मा दोस्तों, ऊष्मा ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। तो रासायनिक अपक्रिया होने के दोस्तों यह 4 लक्षण ऐसे हैं जो कि प्रत्येक रासायनिक अपक्रिया में आप लोगों को दिखाई देगा। जैसे दोस्तों दूध से जब आप लोग दही बनाते होंगे तो दही देखते होंगे दोस्तों ठंडी हो जाती है दोस्तों। दूध की अपेक्षा दही थोड़ा दोस्तों गाढ़ी होती है दोस्तों, और उसका तापमान भी बदल गया और उष्मा कैसा निकल रहा है दोस्तों उसमें ठंडी उष्मा निकल रही है। और दोस्तों आप लोग दही का रंग भी देखे होंगे, दूध की अपेक्षा दही का रंग बदल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह सब क्या है दोस्तों? यह रासायनिक अपक्रिया में दोस्तों होने वाले जो नॉर्मल से परिवर्तन है वे हैं। ठीक दोस्तों, अब हमने अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन इतनी बातों को हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अपक्रिया को लिखते किस तरह से हैं दोस्तों। रासायनिक अपक्रिया यदि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसे हम लिखेंगे कैसे दोस्तों? एक तो होता है शब्द समीकरण। क्या दोस्तों? शब्द समीकरण। जैसे दोस्तों जल हमें बनाना है तो दोस्तों यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेंगे। जल बनाना है तो दोस्तों हम हाइड्रोजन लेंगे दोस्तों, प्लस में क्या लेंगे दोस्तों? ऑक्सीजन। और दोस्तों इनकी हम जब क्रिया कराएंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर जल प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं, ऐसे जो समीकरण लिखे जाते हैं दोस्तों, इन्हें हम शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम शब्द समीकरण कहते हैं या फिर वर्ड इक्वेशन इंग्लिश में। ठीक दोस्तों,
ये क्या है दोस्तों, शब्द, जिनको हम शब्दों द्वारा व्यक्त कर दें। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो इसका नाम है पूरा पूरा लिख दिए दोस्तों इसको, तो यह हो गया दोस्तों शब्द समीकरण। अब देखिए दोस्तों, जब शब्द समीकरण है तो पेपर में हम ऐसे तो लिख नहीं सकते दोस्तों। पेपर में हमें लिखने के लिए इसका हमें सूत्र लिखना होगा दोस्तों, यानी हमको इसका प्रतीक लिखना होगा। हाइड्रोजन यानी दोस्तों हाइड्रोजन का प्रतीक यह होता है दोस्तों। प्लस में दोस्तों अब देखिए दोस्तों, कोई भी तत्व तो अकेला नहीं आता दोस्तों, इसके साथ 2 लगता है दोस्तों, इसके साथ 2 लग गया, और ऑक्सीजन के साथ भी दोस्तों 2 लगता है। अब देखिए दोस्तों, जब इसका क्रिया होगा दोस्तों तो यहाँ पर 2H2O। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कैसे आया, यहाँ पर 2 कैसे आया, ये अभी हम आगे बाद में बताते हैं दोस्तों। वैसे तक जब तक बनेगा दोस्तों यही अकेले बनेगा, इतना H2O बनेगा। तो दोस्तों हम इसे पहले संतुलित कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 2 कैसे आया और यहाँ पर 2। तो दोस्तों आप लोग क्लास 9th में दोस्तों पढ़े होंगे दोस्तों, यदि हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, किससे दोस्तों, हाइड्रोजन की क्रिया यदि ऑक्सीजन से कराते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता है दोस्तों। इसकी संयोजकता इसके साथ और इसकी संयोजकता दोस्तों इसके साथ। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर H है, यहाँ पर O है दोस्तों। ये 2 और 1 दोनों घटेंगे नहीं, यदि बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यदि बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर लिख देंगे। इसका 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, इसका 1 यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर 1 जो है ये नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा H2O दोस्तों। यदि कहीं पर 1 आता है दोस्तों तो वह उस 1 को हम नहीं लेते, और दोस्तों यही H2O हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए दोस्तों, संतुलित किस लिए कर रहे हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों और इसे हटा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यही चीज यहाँ पर बन गया। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही है दोस्तों। हमें पूरे को संतुलित करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि यह संतुलित कैसे हो रहा है, तो दोस्तों इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अपक्रिया को हम लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हम कुछ आप लोगों को पॉइंट दे रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आसानी हो रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया को हम लिखते कैसे हैं, रासायनिक अपक्रिया को लिखने के लिए दोस्तों अभिकारकों को तीर, ये है दोस्तों तीर के बाईं ओर लिखा जाता है दोस्तों। किस तरफ लिखा जाता है, बाईं ओर। ठीक दोस्तों, किसको दोस्तों बाईं ओर लिखते हैं, किसको, अभिकारक को। बाईं ओर किसे लिखेंगे, अभिकारक को दोस्तों, या तो अभिकारकों को तीर के बाईं ओर लिखते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। देखिए दोस्तों, एक अभिकारक यहाँ पर है, एक अभिकारक यहाँ पर। 2 या 2 से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक अभिकारक 2 अभिकारक, इनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। और दोस्तों उत्पाद को तीर के सदैव किस तरफ, दाईं ओर लिखा जाता है दोस्तों। ये देखिए तीर है और दोस्तों इसके दाईं ओर लिखा है, यहाँ पर तीर और इसके दोस्तों दाईं ओर लिखा है, यानी दोस्तों उत्पाद को सदैव तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। और दोस्तों 2 या 2 से अधिक उत्पाद होने पर उनके बीच भी प्लस का निशान लगाया जाता है। इस एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए। ठीक दोस्तों, 2 या 2 से अधिक अभिकारक यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच प्लस का साइन, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीर की बाईं ओर अभिकारक, तीर के दाईं ओर उत्पाद। 2 या 2 से अधिक अभिकारक होने या उत्पाद होने पर उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कल के वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित किस प्रकार करते हैं,
और दोस्तों रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, यह सब हम कल के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। यदि आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।